हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पूरा मन लगाकर तैयारी में लगे होंगे। आइए दोस्तों, आज से शुरू करते हैं जीके स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स जीके जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिलहाल दोस्तों, बिहार पुलिस, बिहार दौरा और बिहार शशि में स्टैटिक्स जीके पूछा जाता है। इसको देखते हुए सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो कि सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न बार बार पूछा जाता है और सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, वीडियो का अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का पहला प्रश्न है दोस्तों, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सही आंसर है दोस्तों हर्षवर्धन। हेनसांग दोस्तों जो कि एक चीनी यात्री था, किसके शासनकाल में आया था? और उसे डायरेक्ट पूछेगा, सही आंसर है हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था? सही आंसर है चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था दोस्तों? चित्तरंजन दास। कब हुआ था? 1923 में हुआ। आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, 3 नंबर, गुलाम वंश का स्थापना किसने किया? गुलाम वंश का स्थापना किसने किया? सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली जो शहर है दोस्तों, वह किस नदी के किनारे? सही आंसर है यमुना नदी। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे है सबसे अधिक? सही आंसर है यमुना नदी। दिल्ली दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछेगा किसका? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, आपको याद रखना है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना बिहार, को याद रखना है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछेगा तब आंसर बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? सही आंसर है तमिलनाडु का। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? सही आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? सही आंसर 1939 में। समाप्त हुआ था दोस्तों 1945 ईस्वी में, वो याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ 1939 में, समाप्त हुआ 45 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सही आंसर है WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था व्योमचंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? सही आंसर है 1885 ईस्वी में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 10 नंबर की, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम सही आंसर है मुंबई में दोस्तों। वानखेड़े स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा क्रिकेट से, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, तो बांग्लादेश के संसद को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश के सांसद को क्या कहा जाता है? सही आंसर है जातीय संसद। बांग्लादेश के सांसद को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? सही आंसर है जातीय संसद, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? सही आंसर है वाशिंगटन DC। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है कि सामान्यतः विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? सामान्य तौर पर दोस्तों विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? सही आंसर है नाइट्रोजन गैस। सामान्यतः विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्लेग रोग किसका कारण होता है? सही आंसर है दोस्तों जीवाणु कारण। प्लेग जो रोग है दोस्तों किसका कारण होता है? सही आंसर है जीवाणु के कारण, आपको याद रखना है। प्लेग रोग किसके कारण होता है? सही आंसर है जीवाणु के कारण, आपको याद रखना है, जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं? सही आंसर है बुध शुक्र। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर हेमो जहांगीर भाभा। हेमो जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर है विज्ञान क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर है विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, भारत के सबसे पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है कोकण तट। भारत के सबसे पश्चिमी जो घाट होता है दोस्तों उसे कोकण तट के नाम जाना जाता है। और पश्चिमी घाट को सादरी पर्वत के भी नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना। भारत के पश्चिमी घाट को सादरी पर्वत और पश्चिमी तट को कोकण तट के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बिहार में किस जिला का साक्षरता सबसे अधिक है? बिहार में तो सबसे साक्षरता दर किस जिला का अधिक है? सही आंसर रोहतास का। बिहार में रोहतास जिला का साक्षरता सबसे अधिक है, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बादशाह कौन था? सही आंसर है लाल नीत हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? सही आंसर तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, उसमें भारत का बादशाह था लाल नीत हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर है, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है उड़ीसा में। अगला प्रश्न 22 नंबर की, बौद्ध धर्म में प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? आंसर है धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म में जो प्रथम उपदेश दिया गया था दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? आंसर है धर्म चक्र परिवर्तन, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे? आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे? आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे दोस्तों? सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय गीत गाने में टोटल कितना समय लगता है दोस्तों? तो 52 सेकंड लगता है, आपको यह भी याद रखना है। राष्ट्रीय गीत गाने में टोटल 52 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न 24 नंबर कि अर्जेंटीना का राजधानी कहाँ थे? आंसर ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना देश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? आंसर है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुआ? आंसर 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी जो खदान है दोस्तों, वह किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है तांबा के लिए। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी किस राज्य में है? तो राजस्थान में, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? आंसर चीन में है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? आंसर है चीन में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? अपना जो भारत देश है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? आंसर है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? आंसर है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना आता है? उदासीन विलयन का पीएच मान दोस्तों 7 के बराबर होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 से बराबर होता है। अम्लीय होगा तो दोस्तों 7 से कम होगा, क्षारीय होगा तो उसका मान 7 से अधिक होगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एशिया कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुआ? एशिया कप जो क्रिकेट संबंधी था दोस्तों, उसका शुरुआत किस वर्ष हुआ? आंसर है दोस्तों 1984 में। एशिया कप क्रिकेट का शुरुआत किस वर्ष हुआ? आंसर है दोस्तों 1984 में। प्रथम एशिया कप क्रिकेट किस वर्ष खेला गया था? से आंसर 1984 में। 1984 से एशिया कप की शुरुआत हुआ, आपको याद रखना है। सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।